यही मुंह पान भी खिलाता है और यही मुंह लात भी खिलाता है। पत्रकारों को कहने लग गए हैं तुम बीजेपी का टैग लगा लो, बीजेपी का बैच पहन लो। मीडिया की स्वतंत्रता जो है वो कटघरे में है। पत्रकार आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल पूछता है तो आप उसे विपक्षी पार्टी के साथ जोड़ देते हैं। तो आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं भाई? ये बात गली के कीजिएगा। गुंडे वाली भाषा है। 4 जून को आपकी आजादी का दिन होगा, मीडिया की आजादी का दिन होगा। तो आपका कोई बॉडीगार्ड उस पत्रकार पे हाथ उठा दे, ये पेट में मारेंगे ऐसा कि आप वहां पे कलेजा पकड़ के बैठ जाएंगे। किसी भी नेता के मुंह में माइक घुसेड़ने की जो होड़ है वो भी गलत है। हमारे बिहार में एक कहावत है, यही मुंह पान भी खिलाता है और यही मुंह लात भी खिलाता है। आप समझ ही गए होंगे कि किस बारे में बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं भाषा के बारे में, बात कर रहे हैं अप्रोच के बारे में, बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, अखिलेश के बारे में। बात कर रहे हैं कि पत्रकारों के साथ किस तरह की भाषा, किस तरह की मर्यादा, किस तरह के संयमित शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। ये दूसरी तरफ से भी वही समझ लीजिए। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा नाम शायद आपको अब तक पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। गौरव कुमार पांडे मेरा नाम है और मनीष मासूम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस चर्चा में। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अजब गजब खेल चल रहा है। आपकी वो बात बड़ी दमदार लगी। ये मुंह पान भी खिलवाता है और ये मुंह लात भी खिलवाता है। हम नहीं चाहते किसी को लात लगे, हाथ लगे, ये कहावत किसी है। तरीके से। हाँ, मतलब समझ गया मैं आप किस तरीके से चीजें समझाना चाह रहे थे। मतलब हम क्या बोलते हैं उससे ये डिसाइड होता है से बोलते हैं कि हमें कितना प्यार मिलेगा या कितना तिरस्कार मिलेगा। यही कहना चाह रहे थे। बिल्कुल, मतलब एक अजीब सी, देखिए आपको किसी से प्रॉब्लम हो सकती है। राहुल गांधी को अगर इस बात से आपत्ति है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनके साथ भेदभाव किया, उनकी पार्टी के साथ भेदभाव किया, किसके इशारे पे किया, किसके इशारे पे नहीं किया, उनकी इस आपत्ति का मैं सम्मान कर सकता हूं, उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। लेकिन पत्रकारों से जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, चुनाव से पहले उनकी भाषा, उनकी शैली थोड़ी अलग थी। तंज कसना, वहां भी कई बार वो चमचा चमची जैसे शब्दों को बीच में ला रहे थे, वो भी मतलब गलत था। लेकिन अब तो खुलेआम वो पत्रकारों को कहने लग गए हैं तुम बीजेपी का टैग लगा लो, बीजेपी का बैच पहन लो, बीजेपी का टी शर्ट पहन लो। पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं कुछ शब्दों में ठीक है। कह दूंगा। मौसमी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार क्या आपके साथ, आपने साथ में काम भी कई किया दफे है। हम लोग दिल्ली ब्यूरो में रिपोर्टिंग करते थे रिपोर्टिंग के वक्त तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा। मौसमी सिंह का नाम इसलिए ले रहा हूं कि मौसमी सिंह कांग्रेस बीट कवर करती रही हैं, लंबे अरसे से करती रही हैं। उसके बावजूद उनसे जिस शैली में राहुल गांधी ने बात की, सुनिए पहले। राहुल जी करके आ रहा हूँ। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मैं आपको दे दूंगा। जरूरत नहीं है। उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, की सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप जरूरत सवाल नहीं। पूछिए ना। सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए। नहीं, सवाल गलत बात है। सवाल पूछिए। चलिए, सुन लिया आपने। ये क्या शैली है, ये क्या भाषा है? पत्रकारों से ऐसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं मौसमी के लिए इतना तो कहूंगा कि पेशे के प्रति बहुत ईमानदार पत्रकार है, क्योंकि हमने नाइट शिफ्ट में भी क्राइम ब्यूरो और दिल्ली ब्यूरो के लिए साथ में काम किया है और वो शिद्दत देखी है। जब असाइनमेंट से शिफ्ट हुई थी तब तो आज तक में नहीं हुआ करती थी वो। तो सड़क के बीच बैठ के पीस टू कैमरा करने के लिए कई दफे टेक लेना और मतलब स्टोरी कैसे परिपूर्ण हो उसके लिए मेहनत करना। तो खबर के लिए, ईमानदार व्यक्ति के लिए अगर ऐसी टिप्पणी होती है तो फिर नागवार गुजरती है। और उसमें भी दीगर बात ये कि जो पत्रकार लगातार कई वर्षों से आपकी पार्टी की बीट को कवर कर रहा है, आपकी पार्टी के नेताओं से आपसे मिलना जुलना हो रहा है, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसके आगे की बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि राहुल गांधी का लगातार ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर, कि आप पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब नहीं देते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया की स्वतंत्रता जो है वो कटघरे में है। एक आदमी जिस मुद्दे के लिए लड़ रहा है वो कितना बनावटी हो सकता है कि जिस मुद्दे के लिए आप लड़ रहे हैं
उसी मुद्दे पे आपका नजरिया इतना खोखला है। दोनों को जोड़ के बहुत देखिए, अजीब, आप जोड़ के देखिए। बहुत अजीब है ये। आप किसी और से उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो क्या कहते हैं, वो हम करें तो समथिंग कुछ है ना, वही रास लीला, हाँ। और मतलब मैं करूं तो रास लीला, आप करें तो कैरेक्टर कैरेक्टर आप करें तो रास लीला, हाँ मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला वाली बात। अब सोचिए, आप लगातार दुहाई दे रहे हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता की जरूरत है, और जब एक पत्रकार आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल पूछता है तो आप उसे विपक्षी पार्टी के साथ जोड़ देते हैं। ये हैरानी वाली बात है, इस पे सीखना होगा। क्योंकि देखिए, चाहे कितनी भी बड़ी जीत का दावा आप आने वाले समय में कर लीजिए, या फिलहाल की 99 सीटों पे जितना इतराना हो इतरा लीजिए, लेकिन जो बेसिक बातें हैं वो आपको सीखना होगा। और कम से कम देखिए, चाहे फिलहाल की सरकार पे चाहे कोई कुछ भी आरोप लगा ले, ठीक है, कि आप प्रेस का सम्मान नहीं करते या प्रेस का दमन हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तो 1977 से लेके यूपीए सरकार के दौरान की प्रेस को भी हमने करीब से देखा है। दिल्ली में जो फिलहाल की सरकार है, दिल्ली ब्यूरो में काम करने वाले पत्रकारों की स्थिति भी हम जानते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से चाहता है कि प्रेस जो है वो दबा रहे ताकि हकीकत सामने ना आए। उसमें कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन कम से कम पब्लिक में आप क्या आचरण कर रहे हैं प्रेस के साथ, नहीं, उसका ध्यान आपको रखना मैं एक और बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी की कार्यशैली से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप नेता हैं, आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप पब्लिक इमेज हैं, उसके बाद आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं भाई? गलत। वही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, आप क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, आप किस मुंह से प्रश्न कर सकते हैं। और आप तो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले थे ना। कोई मोहब्बत की दुकान नहीं है, सब ये एक क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मूव होता है कि उससे हमको कितना लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपकी कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, लेकिन सीट बढ़ने के उन्माद में आप हर बार मीडिया को गाली देते फिरिएगा तो बात कैसे बनेगी? क्योंकि इसी मीडिया के साथ आपको आज भी काम करना है, आपको कल भी काम करना है, आपको आगे भी काम करना है। नहीं, आपकी असहमति हो सकती है, मैं इस पे कोई वो नहीं कह रहा हूं कि प्रेस की आजादी पर आप सवाल उठा रहे हैं, या प्रेस आपको टाइम नहीं दे रहा है, या प्रेस बायस्ड है, इस पे आप सवाल उठा रहे हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। सवाल उठाने का अधिकार है आपको, लेकिन आपको बदतमीजी करने का अधिकार नहीं। वो भी देखिए, प्रेस पे जब वो सवाल उठा रहे हैं तो एक संस्था पे उठा रहे हैं, वहां तक बात क्षम्य है कि वहां पे एक नीति निर्धारक लोगों की टोली होती है, मंडली होती है, कि वो किस तरीके के न्यूज चलाना चाहते हैं, क्या संपादकीय धारा होगी, किस तरीके से खबरों को दिखाना जो है। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, एक पत्रकार जो कि जाके रिपोर्टिंग कर रहा है, जो एक माध्यम है, जो खबर है उसको आगे भेजना है चैनल के दफ्तर पे, वो प्रश्न पूछ रहा है, उस पे आप इस तरीके से बात करेंगे तो ये किसी पत्रकार की अपरिपक्वता नहीं है, ये जो उस पे लांछन लगा रहा है उसकी अपरिपक्वता है। क्या इस वजह से भी है कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा चमचा चमची बोल के आपको लगा कि जो कमेंट आ रहा है कि अरे राहुल बाबा इज ऑन फायर, तो उसकी वजह से राहुल बाबा को टेस्ट लग गया क्या? इसीलिए बार बार पत्रकारों के साथ ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। टेस्ट लगा, चाहे जो भी लगा है, लेकिन उनको इसमें सुधार करना होगा, और इस बात की समझ उनको आज नहीं तो कल जरूर होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको। ठीक है, एक और ऐसे ही नेता हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रिजल्ट से पहले चुनाव के दौर में कहा कि 4 तारीख को 4 जून को आपकी आजादी का दिन होगा, मीडिया की आजादी का दिन होगा, और उसके बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। पहले वो दिखा देते हैं, अखिलेश यादव के बारे में बात करें, देख लीजिए वीडियो। 4 जून का जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा, मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। जनता के मुद्दों की जीत है भाई। अब क्यों कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो? दूसरा इलाज खाने क्या तुम्हारा? दूसरा इलाज खाने क्या तुम्हारा? दूसरा इलाज खाने क्या तुम्हारा? ये दो तरह के बयान, दोहरी बातें, दो तरह के बयान नहीं, आजादी दिलाने वाले प्रेस की तरफ से गए व्यक्ति को दूसरे तरीके से हैंडल करने की बात कर रहे हैं। दूसरे तरीके से कैसे हैंडल किया जाता है? जब पीछे आपके साथ 2-4 बाउंसर घूम रहे हैं, 2-3 हट्टे-कट्टे पहलवान हैं, उनके सामने आप ऐसी बात गली के गुंडे वाली भाषा, सिंपल सी बात है, अगर उसको कोई मार वार दे
तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इतना नहीं, कहना आप काफी इतने है। जनप्रतिनिधि, इतने बड़े हैं, आपके पास इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, इतने बड़ी पार्टी के आप नेता हैं, आप किसी को हड़का रहे हैं और आपका कोई समर्थक, वही बात जो आप कह रहे हैं, आपका कोई समर्थक गुस्से में आ जाए, ताव में आ जाए, आपका कोई बॉडीगार्ड उस पत्रकार पे हाथ उठा दे, इतना काफी होता है गौरव जी। मैंने खूब कवरेज की हुई है नेताओं की, रैलियों में गया हुआ इशारों में काम हो जाता है। जो पीछे उनके निजी बॉडीगार्ड हो या फिर सरकारी बॉडीगार्ड हो, मैंने तो एसपी जी घेरे को भी देखा हुआ है, वो तो सीधे क्या करते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा, यूं मारते हैं हमारे पेट बिहारी में सीधे। कहते हैं क्योंनाट देना। हाँ, मतलब आसपास किसी को कुछ पता नहीं लगा और पेट में मारेंगे ऐसा कि आप वहां पे कलेजा पकड़ के बैठ जाएंगे, पेट पकड़ के बैठ जाएंगे। अब वैसे पहलवान, वैसे बॉडीगार्ड आपके पीछे चल रहे हैं, उसमें आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, इतना इशारा काफी है, तुरंत उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है और कैसे मारेंगे किसी को कुछ पता नहीं लगता है। तो इन तरीकों पे कम से कम इन नेताजी लोगों को, महोदयों को विचार करने की जरूरत है। कथनी और करनी में फर्क नहीं चलेगा, वरना खुद ब खुद आप एक्सपोज होते जा रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि पत्रकार जो है उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है और उस प्रेशर में कई बार मैं ये मानता हूं कि किसी भी नेता के मुंह में माइक घुसेड़ने की जो होड़ है वो भी गलत है, लेकिन सामने जो नेता है और उतना परिपक्व, इतना पुराना, इतना जिसको कहते हैं खानदानी भाई आप पॉलिटिशियन है, हाँ, तो आपको बचपन से यही ही नहीं देखते आ रहे पता हैं, है, बचपन से ही देखते आ रहे होंगे। आपको यही नहीं दोनों पता के है दोनों ऐसे नेता हैं जो कि जब इन्होंने आंखें खोली होंगी, समझदार हुए होंगे, तब से प्रेस का आना जाना ये सारा कुछ देखा होगा। सियासी घरानों से हैं, कैसे प्रेस से बात की जाती है। ठीक है, आपकी बात जायज है कि प्रेस के लोग कई दफे क्या है कि वो मर्यादा की सीमा को लांघ जाते हैं, उन पे इतना प्रेशर होता है, जो भी होता है, जो भी कारण दफ्तर का हो, प्रेशर होता है, जो भी खबर कारण हो, चाहिए जो भाई, भी कारण 15 हो। मिनट के अंदर मुझे बाइट चाहिए, हाँ। विजुअल चाहिए, आप भेजो। हम्म। उनका अलग दबाव है। बावजूद इसके वो जबरदस्ती माइक, और उससे कोई भी आहत हो सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है और शरीर पे चोट लगने के बाद कोई भी रिएक्ट कर ही देता है। लेकिन तरीके अलग अलग हैं हर चीज को संभालने के लिए। इस तरीके से उन्मादित होके बोलिएगा, अब और बेचारे ये भाषा क्या है भाई, हाँ। मतलब समझ में नहीं आता। आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, जो पूरा परिवार समाजवाद 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 रटता थकता नहीं है, और उसके बाद ऐसी भाषा, एक पत्रकार जो बेचारा किसी संस्था के लिए काम कर रहा है, रोजी रोटी वो भी कमा रहा है, उसके साथ ऐसे आप पावर में है तो क्या तो हुड़की देते चलेंगे, ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है और इस पे विचार करने की जरूरत है हमसे ज्यादा उनको। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका। थैंक यू। शुक्रिया हम कहेंगे नेताओं को भी, अगर वो अपनी भाषा, अपनी शैली में, अपनी सोच में ये डाल दे कि पत्रकार जो है वो अपना काम कर रहा है, और पत्रकार जो कह रहा है, जो पूछ रहा है, जिस तरह से पूछ रहा है, उससे आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बेइज्जत करने लग जाएंगे, धमकाने लग जाएंगे। खैर, अपने व्यूअर से ये कहना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है हमारा ये स्टाइल, हमारा ये अंदाज, हमारा ये शो। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट्स के जरिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।